हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने अराइवल ऑफ यूरोपियन स्टार्ट किया और ये हमारा चैप्टर रहा। चैप्टर 3 हम डील कर रहे थे। आज से हम सीधे किताब से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम इंग्लिश वाला सेक्शन देख लेते हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी 1599 में, ठीक है, कंपनी बनती है। In 1599, a company to trade with the East was formed under the group of merchant. इसका नाम था Merchant Adventure. The company popularly came to be known as East India Company और EIC निकनेम इसका था जॉन कंपनी। 1600 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर मिलता है रानी क्वीन एलिजाबेथ की तरफ से। कितने साल के लिए? 15 साल के लिए। As compared to Dutch company, it was much smaller concern. Its chief asset was its simple organization, a court of 24 director annually elect होते थे by a general court of shareholders. In the beginning, English company concerned on spice trade, जैसे कि पोर्टुगीज थे, ठीक है। The initial voyage of the company were made to the Spice Island, कहाँ? इंडोनेशिया। Soon, English discovered the importance of Indian goods, especially कपड़ा वगैरह, as a barter commodity for spice trade. Thus in 1608, Surat in Gujarat was established as the trade transit point and the company ships were docked there. The company now planned to open a factory at Surat in Gujarat and Captain Hawkins was sent. कैप्टन हॉकिंस आए 1608 के अंदर। किसके कोर्ट में आए? जहांगीर के कोर्ट में आए। जहांगीर के कोर्ट में आया पहला इंग्लिश मैन टू सेट फुट ऑन इंडियन सॉइल, ठीक है। ये कहना गलत होगा क्योंकि इससे पहले भी मुझे लगता है 1609 में कोई इससे पहले भी आए होंगे। फिर भी जो यहाँ पे लिखा है उसको मानते हैं। फर्स्ट इंग्लिश मैन टू सेट फुट ऑन इंडियन सॉइल 1608 के अंदर। आगे बढ़ते हैं। इनको टर्किश लैंग्वेज जो है इसको अच्छे तरीके से आता था, सीख के आया था एकदम आराम से। कौन से जहाज के नाम? इसका जहाज का नाम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉकिंस। और इसका जो जहाज है ना, हेक्टर। इस 7 करोड़ का शायद सवाल था केबीसी के अंदर, मुझे याद है। He arrived at सूरत and from there he went to the court of जहांगीर के कोर्ट में गए 1609 के अंदर। इंग्लिश कंपनी was given permission by a royal फरमान to open factories on west coast। लेकिन इंग्लिश जो थे सेटिस्फाइड नहीं हुए, ठीक है। उनको परमिशन चाहिए था होल कंट्री के लिए, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा बाधा क्या था? ये पोर्टुगीज ऑलरेडी डील करके बैठे हुए थे बहुत सारे मतलब रूलर के साथ ही। तो इसको हराना और अपने आप को साबित करना उस वक्त सबसे बड़ा इंग्लिश मैन के लिए चैलेंज था। तो अब हम देख लेते हैं इंग्लिश फैक्ट्रीज। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, खास करके यूपीएससी एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, फैक्ट्रीज वगैरह। सीधे क्वेश्चन आते हैं। अर्ली फैक्ट्रीज, इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन दी साउथ एट मुसुलीपत्तनम। मछलीपट्टनम इसको पहले कहा जाता था। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश। इंग्लिश डिफीटेड द पोर्टुगीज इन द बैटल ऑफ स्वैली 1611। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। एक बार लास्ट में समरी भी इसका देख लेंगे। और सूरत में फैक्ट्री कहाँ कब लगा दिया? 1613 के अंदर पहली फैक्ट्री। फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री अगर पूछे तो हमेशा सूरत को डालना है। फर्स्ट ओवरऑल फैक्ट्री पूछे तो मसूलीपत्तनम लिख देना है। अब 1615 के अंदर टेकिंग द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन एंड फर्दर सर थॉमस रो was sent by King James I as an ambassador to the court of Jahangir. Roe was successful in obtaining royal farman permitting the British to trade and establish factories in all part of Mughal Empire. Thomas Roe. सोलह सौ 15 के अंदर आया, ठीक है। Soon the English began to feel insecure in the absence of fortified settlement and made an attempt to fortify सूरत in 1625, ठीक है। इंग्लिश मैन जो थे वो इनसिक्योर फील करने लगे क्योंकि दीवार बंद जो सेटलमेंट उनका नहीं था। 1 सेकेंड, थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है, ख़त्म हो जाए आवाज़ उसके बाद चालू करते हैं।
फोर्टिफिकेशन नहीं था उनका, तो वो फोर्टिफाई करना चाहे तो फिर, बट मुगल फ्रस्ट्रेटेड जो थे फ्रस्ट्रेटेड द अटेम्प्ट एंड इम्प्रिजन द इंग्लिशमैन। सूरत को फोर्टिफाई करना चाहते थे 1625 के अंदर, लेकिन मुगल नहीं चाहते थे। इंग्लिश देन डिसाइडेड टू शिफ्ट देयर फोकस टू साउथ इंडिया, ठीक है, टू अवॉइड डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, क्योंकि उस वक्त जहांगीर, औरंगजेब तक जो था मुगल एम्पायर काफ़ी स्ट्रांग था, उससे डील कर पाना इतना आसान नहीं था। तो ये लोग दिमाग लगाया और साउथ की तरफ मूव कर गया, ठीक है, यहाँ से सीधा यहाँ आ गया ये वाले पार्ट में। कंडीशन इन साउथ इंडिया वेयर मोर फेवरेबल टू द इंग्लिश, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रेट विजयनगर एम्पायर जो था वो ओवरथ्रोन हो गया 1565 के अंदर। इसकी जगह पर स्मॉलर एंड वीकर स्टेट जो था वो इमर्ज हुआ। इन 1632 सुल्तान ऑफ गोलोकोंडा इशूड अ गोल्डन फरमान इन फेवर ऑफ इंग्लिश। देखो जैसे ही साउथ गया वहाँ पर गोलकोंडा का सुल्तान इसको फरमान वरमान देने लगा। कितने? पोर्ट ऑफ गोलकोंडा 500 पगोड़ा के लीज पे। 1639 के अंदर फ्रांसिस डे वाज एबल टू ऑब्टेन मद्रास ऑन लीज फ्रॉम राजा ऑफ चंद्रागिरी एंड शिफ्टेड द सेंटर ऑफ देयर एक्टिविटी टू द मद्रास। मद्रास किससे लिया इसने? राजा ऑफ चंद्रागिरी, चंद्रागिरी। इन्होंने इसको फोर्टिफाई करने का आदेश, मतलब फरमान दे दिया कि फरमान, और एडमिनिस्टर एंड टू कॉइन द मनी ऑन द कंडीशन दैट द इंग्लिश will pay him half the custom revenue of the port. Thus the English set up a factory and built a small fort around it called Fort St. George. ये टर्म पूछा जाने वाला टर्म है एग्जाम के अंदर, ठीक है, मद्रास से रिलेटेड है, इंग्लिश से रिलेटेड है। In 1609 he bought the fort देवनामपट्टनम near Madras and renamed it। देवनामपट्टनम नाम का एक फोर्ट उसने लिया, और फोर्ट क्या कर दिया? सेंट डेविड, अपने धार्मिक जो गुरु हुआ करते हैं क्रिश्चियन के, उसके नाम पे ये लोग रखने लगा। अब 1651 के अंदर देखो ये मद्रास वाला हो गया, ये अर्ली फैक्ट्रीज था। अब बंगाल के अंदर 1651 कहाँ पे? हुगली में सुल्तान शुजा जो था मुगल एम्पायर सेकंड सन ऑफ एम्परर शाहजहां, सुल्तान शुजा सूबेदार ऑफ बंगाल हुआ करता था उस वक्त, उसके थ्रू हुगली में परमिशन लिया। The Subhadar, in 1658, all establishment of the company in Bengal, Bihar, Orissa and Coromandel coast were brought under the control of Fort St. George। ये वाला फोर्ट, वहीं से ये लोग डील करने लगे अपने हर चीज को। In 1690, Job Charnock established a factory at Sutanuti which was fortified in 1696 and called Fort William। In 1698, the company obtained from Subedar of Bengal, Azim Uz Khan, the Jamindari, the right to collect revenue of the village of तीन विलेज का, सुतानुती, कालीकट और गोविंदपुर। कितने रुपए में? 1200 रुपए के लीज पर ले लिया। In 1700, the Bengal factories were placed under Fort William। विलेज जो थे वो सिटी का रूप ले लिए। ये तीन विलेज जो था उसको सिटी का रूप लिया, इसको आगे चलकर कलकत्ता के नाम से जाना गया। अब हम देख लेते हैं, लेट मी चेंज द कलर, बॉम्बे वाला पार्ट देख लेते हैं। 1662 के अंदर किंग चार्ल्स II ऑफ इंग्लैंड रिसीव्ड बॉम्बे एज डॉरी ऑन मैरिंग अ पोर्टुगीज प्रिंसेस। हमने ये सारे चीज़ों को डील किया है पिछले लेक्चर में। The crown transferred it to the company on an annual rent of 10 pounds and it was soon fortified in the wake of threat from the rising Maratha power। Bombay quickly replaced Surat as the principal depot of the company on the west coast। अब थोड़ा सा इंग्लिश और मुगल के बीच का रिलेशन देख लेते हैं। कंपनी एक बार हम और डिस्कस कर लेंगे लास्ट में, यहाँ पे सारा रिवाइज हो जाएगा हमारा। इंग्लिश एंड द मुगल इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी, हाइलाइटर से इसको देखते हैं। 1615 से 1686 के बीच कंपनी ग्रीव फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। In 1625, the governors and director of company were given judicial powers
In 1661, the company was empowered to send ships of war with men and ammunition for the safety of the possession overseas. 1683 के अंदर it got full power to declare war and make peace, to raise and maintain an army. देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 1516 से लेकर 1686 के अंदर कंपनी का पावर जो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। पहले उसको चार्टर मिला, फिर उसको एक पावर मिला, फिर दूसरा मिला, फिर देखो फिर बाद में इसको वॉर एंड मेक पीस, उसके बाद इसको शांति भी मेंटेन करने के लिए कहा जाने लगा, उसके बाद आर्मी मेंटेन कर रहा है। इस तरीके से इसकी ताकत में इजाफा होता गया। As early as 1680, the company had planned to secure English dominion in India and was determined to make Indians pay for the conquest of their own country. वो इतने ताकतवर हो गए कि अपने ही कंट्री के में दूसरे को मतलब क्या कहते हैं उसके पे, मतलब इंडियन खुद ही अपने कंट्री के लिए मतलब पे कर रहे हैं कि आओ भाई हम पैसा भी तुमको देंगे, हमको तुम मारो भी आकर। और ठीक वैसा ही हुआ। On several occasions, the court of directors wrote to the company authority advising them to adopt such a civil and military policy that would secure a large revenue and enable the English to maintain their force and make English a nation in India. औरंगजेब के अंदर क्या था, 1688 के अंदर hostility between English and Mughal authority first broke out when English captured Hooghly and declared war on Aurangzeb. English had seriously misjudged the situation and underestimated Mughal strength. They soon defeated and driven out of the factories in Bengal. Realizing that they were not yet strong enough to fight the Mughal power, they once again decided to rely on humble entreaties and flattery and get concession from the Mughal emperor again. औरंगजेब too readily pardoned. औरंगजेब जैसा बाहियात आदमी इसको तुरंत माफी फिर से दे दिया। फिर ये लोग अपना चतुर्लिंगम वाला काम करने लगा। Saw that foreign trade benefited Indian artisan and merchant and enriched the state treasury. He therefore permitted them to resume trade on payment of 1.5 लाख as compensation. ये लास्ट पेज है। अब फारूक सियार के साथ देखो क्या रिलेशन रहा। 1717 में फरमान दिया इसको, ठीक है, मुगल एम्पर फारूक सियार। हमने काफ़ी डिटेल में इन सब चीज़ों को देखा है, यहाँ पे ब्रीफली देख लेते हैं। मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी कहते हैं इसको। फरमान वाज ग्रांटेड बिकॉज अर्लियर इन 1714 विलियम हैमिल्टन, ठीक है, सर्जन इन द ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी हैड सक्सेसफुली क्योर्ड फारूक सियार ऑफ अ डिजीज स्वेलिंग इन द ग्रॉइन। आफ्टर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट द फारूक सियार फाइनली अरेंज हिज मैरिज टू द डॉटर ऑफ राजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर। लोगों का काम धंधा नहीं था, बस शादी ब्याह करने के चक्कर में रहते थे। थोड़ा सा कोई तेल लगा दिया हल्का तो उसी में खुश होकर के पूरा देश बेच दिया। The Farman was instrumental in increasing the company's stronghold in Bengal, which later colonized Bengal, followed by the rest of India. ये हमने देख लिया। फरमान का कुछ प्रोविजन है, मुझे नहीं लगता ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इतना पढ़ना। फरमान कन्फर्म द प्रिविलेजेस ग्रांटेड इन 1691। 1691 के अंदर कुछ प्रिविलेजेस दी गई, उसको कंफर्म कर दिया एंड एक्सटेंडेड देम टू गुजरात। इट कंटेन्ड फॉलोइंग प्रोविजन। ये कुछ प्रोविजन है, मैं बोलकर इसको नहीं बताऊंगा, आप इसको देख सकते हैं रोक कर, अगर देखना चाहें तो। मेरा और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। फरमान एज अ सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। फरमान बिकम अ परपेचुअल सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल, जो गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है। जो नवाब ऑफ बंगाल हमने पढ़ा ना ऑटोनोमस स्टेट के बारे में, ऑटोनोमस स्टेट वगैरह जब हम पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर को, इसके लिए इसीलिए मैंने कहा था कि हमेशा क्रोनोलॉजी में देखें। हिस्ट्री जो है ना वो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट है, चेन ऑफ इवेंट्स है। उसको कभी भी बीच से देखना मत शुरू करें, भले ब्रीफली देखें, स्पीड में देखें, लेकिन हमेशा स्टार्टिंग से देखना चाहिए, स्टार्टिंग से देखना चाहिए। नहीं तो मुझे हर चीज़ को जो है दोबारा यहाँ पे बताना पड़ेगा। नवाब ऑफ बंगाल, काफ़ी डिटेल में हमने हर चीज़ को डिस्कस किया है। स्ट्रॉन्ग नवाब ऑफ बंगाल सच एज मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खान इसके खिलाफ थे, और इसके चलते जो है आगे चल करके 2 वॉर हुआ, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें फाइनली ब्रिटिश जो है एक तरीके से विक्टोरियस हो गए। फिर उनको हराने वाला कोई फिर पैदा नहीं लिया। हमारा ख़त्म होता है यहाँ इंग्लिश। हम कुछ देख लेते हैं थोड़ा बहुत।
जो डिटेल में हमने देखा ऊपर, तो 1600 के अंदर इंग्लिश आए। रॉयल चार्टर बाय इंग्लिश क्वीन एलिजाबेथ 15 साल के लिए था। 1608 में कैप्टन हॉकिंस आया, किसके कोर्ट में आया? जहांगीर के कोर्ट में आया। फर्स्ट इंग्लिशमैन टू सेट फुट ऑन इंडियन सॉइल, जहाज का नाम हेक्टर, जहांगीर के कोर्ट में सूरत आया। फ्रॉम देयर ही वेंट टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर एट आगरा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात मुझे लग रही है। किस फोर्ट में आया? ये वन लाइनर एग्जाम है ना, उसमें सीधे पूछ देगा कि आगरा जहांगीर के कोर्ट में गया, किस जगह पे गया। ठीक है, तो आगरा में गया। इसको टर्किश भाषा आती थी। ठीक है, 1611 के अंदर इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन द साउथ ऑफ एट मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश। इंग्लिश डिफीटेड द पोर्टुगीज इन द वैली ऑफ स्वैली पुल नियर सूरत। और उसके बाद 1613 के अंदर फैक्ट्री दिया इसको हराने के बाद, अपने आप को प्रूव कर दिया। तो 1613 में एक परमानेंट फैक्ट्री सूरत में बनाया। तो 1615 में सर थॉमस रो आया, जहांगीर के कोर्ट में आया। रॉयल फरमान परमिशन इसको मिल गया मुगल एम्पायर के अंदर। 1632 के अंदर सुल्तान ऑफ गोल्डन फरमान इन फेवर ऑफ इंग्लिश, परमिटिंग देम टू ट्रेड फ्रीली फ्रॉम द पोर्ट ऑफ गोलकोंडा ऑन एनुअल पेमेंट ऑफ 500 पगोड़ा। 1639 के अंदर फ्रांसिस डे आया, ऑब्टेन मद्रास, किसके से? राजा ऑफ चंद्रागिरी। ठीक, राजा ऑफ चंद्रागिरी। द इंग्लिश सेट अप अ फैक्ट्री एंड बिल्ट ए स्मॉल फोर्ट अराउंड इट कॉल्ड फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट से रिलेटेड आया, एक देखो 3 फोर्ट याद रख लेना, सेंट फोर्ट जॉर्ज करके मैं लिख देता हूँ। एक ये है, ऊपर हम और डिस्कस किया था हमने। एक है फोर्ट सर डेविड, फोर्ट सर डेविड, एक फोर्ट विलियम। ये कहाँ है? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो ये है आपका बंगाल के अंदर, ये है मद्रास के अंदर। कीप दिस थिंग इन माइंड। 1651 के अंदर फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन बंगाल, हुगली के पास, रिसीविंग परमिशन फ्रॉम सुल्तान सूजा सूबेदार ऑफ बंगाल। शाहजहां का ये बेटा था, मैं गलत नहीं हूं तो मैं देख लेता हूं एक बार। यस, एम्परर शाहजहां का ये सन था। ये वाला पार्ट देख लो। 1658 देख ले, ऑल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश कंपनी इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कोरोमंडल कोस्ट वेर ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज, मद्रास के अंदर। आगे बढ़ते हैं। 1690 के अंदर चौपचारनाक सुतानुती विच वाज फोर्टिफाइड इन 1696। ठीक है, सुतानुती फैक्ट्री वाज फोर्टिफाइड। फोर्ट विलियम, ठीक है, फोर्ट विलियम हो गया ये हमारा। थोड़ा सा मैं एक बार फोर्ट विलियम को देख लेता हूँ। ये विलियम कोलकाता, फोर्ट विलियम को ही कहते हैं शायद। एक सेकंड, फोर्ट विलियम का नाम विजय दुर्ग रख दिया गया ना। करंट अफेयर में आप देखेंगे विजय दुर्ग इसी का नाम रखा है, मोदी गवर्नमेंट ने विजय दुर्ग इसका नाम रखा है। पहले उसका नाम कुछ किंग विंग करके था। फोर्ट विलियम का एक अपना इतिहास है। बैटल ऑफ प्लासी के बाद, मतलब कि इसके अंदर ही सिराजुद्दौला ने बहुत लोगों को मार दिया था। इसके बाद फोर्ट ये रॉबर्ट क्लाइव जो हमारा था, रॉबर्ट क्लाइव इसको मॉडिफिकेशन करवाता है, इसके अंदर इसको दोबारा से ढंग से करवाता है। ठीक है, 1698 के अंदर इंग्लिश कंपनी ऑपरेट फ्रॉम सूबादार ऑफ बंगाल अजीम उस शान जमींदारी ऑफ विलेज ऑफ 3 विलेज का लेता है, सुतानुती, कालीकट, गोविंदपुर। शाहजहां का जो बेटा था सुल्तान सूजा सूबेदार ऑफ बंगाल जो है, उसे हुगली बस लेता है। ठीक है, वो अलग था, लेकिन ये जो है आपका सूबेदार ऑफ बंगाल
हजीम उनसान जमींदारी किसकी दे देते हैं? 3 की, सुल्तानुती, कालीकत एंड गोविंदपुर। 1700 ईस्वी के अंदर बंगाल फैक्ट्रीज were placed under Fort William. Soon the villages grew into a city known as Calcutta. 1662 में दहेज वहेज लेता है पोर्टुगीज से, आप बहुत लंबी कहानी मैंने बताई है। इन 1668 किंग ट्रांसफर्ड बॉम्बे टू कंपनी ऑन एन एनुअल रेंट ऑफ 10 पाउंड। 1717 के अंदर रॉयल फरमान मिल जाता है, फिर तो इनकी बल्ले बल्ले हो जाती है। अगले लेक्चर में खत्म कर देंगे अराइवल ऑफ यूरोपियन, और उसके बाद कर्नाटक, प्लासी, बक्सर, ये सब डिटेल में देख लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।